फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू अपने घर पहुंचे तो आवाम का समंदर उमड़ कौमी हीरो का यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया गया। हजारों मद्दाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। मद्दाहों के झुरमुट में अरशद नदीम घर पहुंचे तो मां को कंधे पर उठा लिया। लिपट लिपट कर मां का प्यार लिया। मां के गले लग गए। मां भी बेटे का माथा चूमती और दुआएं देती रही। अरशद नदीम आबदीदा हो गए। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। खुशी से निहाल मद्दाहों ने पटाखे फोड़े। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन है उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जबरदस्त इस्तकबाल पर खुशी से निहाल। मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा लोगों ने बहुत प्यार दिया। नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं। कोशिश करूंगा अब आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह हैं। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। अरशद नदीम की वालिदा की तारीफ पर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा स्पोर्ट्स हमेशा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में मस्बत किरदार अदा करता रहा है। मेरी माँ ने भी अरशद के लिए जो बयान दिया वो दिल से दिया। चालीस साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सलूट पेश किया गया। कौमी जेवलिन हीरो वालिद को देखकर उनसे लिपट गए। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने भी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठा लिया। मद्दाहों के अरशद नदीम के हक में नारे। अरशद नदीम का परिस्तारों की मोहब्बतों का हाथ हिलाकर जवाब। डबल डेकर बस पर विक्ट्री परेड हुई। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रायगढ़ में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज फज्र अदा की। फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। रास्ते में जगह जगह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। पसीने से शराबोर और थकन से चूर, लेकिन मां को देखते ही एनर्जी आ गई। 24 घंटे सफर के बाद कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चन्नू अपने घर पहुंचे। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मां ने गले लगाया। बहन ने ठंडी ठार लस्सी पेश की। एक अजीज पीछे खड़ा हाथ से पंखा झलता रहा। पंजाब असेंबली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है अरशद नदीम को कौमी हीरो करार दिया जाए। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कराया जाएगा। हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की का 5 साला प्रोग्राम तैयार। बरतानवी मईशतदान की निगरानी में तैयार मनसूबा यौम आज़ादी पर जारी किया जाएगा। वजीर आजम 14 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। माशी प्लान को स्टीफन ड्रंकिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। चीन से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। तवानाई और कारोबारी लागत में कमी के इक़दाम भी शामिल। आइंदा 5 साल में टैक्स टू GDP शरह 13.5%। सरमायाकारी में 15% इजाफा होगा। माशी तरक्की का हदफ 6% होगा। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। गजा में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी वजह से आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गईं। नेतन्याहू अपनी फौज के साथ मिलकर फलस्तीन पर जुल्म ढा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। बोले कायदे आजम ने कहा था यहाँ सबको आईन और कानून के मुताबिक मसावी हुकूक मुहैया होंगे। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए जितने इक़दामात करें कम होगा।
अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खिदमात अंजाम दी। पारसी बरादरी ने कारोबार में नाम कमाया। दफ्तर खारजा की अल्ताबीन स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान ने कहा, स्कूल पर हमला हौलनाक, गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल है। शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी हुए थे। शहादत आज CMH पेशावर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फ़ौज पाकिस्तान को फितना अल खवारिज से पाक कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अक़वाम अफ़वाद पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शुहदा और उनके अहले खाना पूरी कौम का फ़ख्र हैं। बांग्लादेश के तलबा का जामियात में तैनात हसीना वाजिद के हामियों को भी मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत मुतादिद ओहदेदारों को आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने आज यूनिवर्सिटी में रैली निकाली और ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया। तलबा के अल्टीमेटम पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जज और मरकजी बैंक के सरबराह ओहदा छोड़ चुके। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस सैयद रफत अहमद ने हल्फ उठा लिया। अमरीकी डेमोक्रेट सरकार का अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अरकान ने अमरीकी वज़ीर खारजा को खत में लिखा, जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया उनका जवाबदेह होना जरूरी है। मेरी हुकूमत गिराने में अमरीका का हाथ है, जल्द वापस आऊंगी, हसीना वाजिद का मुबैना खत में दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथियों को एक पैगाम पहुंचाया जिसमें कहा गया, अमरीका बांग्लादेश की समंदरी हुदूद में तसल्लुत कायम करना चाहता था, जिसके खिलाफ उन्होंने मुज़ाहमत की। शेख हसीना वाजिद ने कहा, मेरे मुखालिफ तलबा की लाशों पर हुकूमत में आना चाहते थे, मैं लाशें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इस्तीफा दे दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में है। मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई हल्फ की पासदारी नहीं करता। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे, IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुताल्लिक हमारी तजवीज़ पर तवज्जो दें, सब ठीक हो जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, निजकारी को बढ़ाना चाहिए। हुकूमत से मुआहिदा किया है कि बिजली की लागत के मुताबिक कीमत वसूल की जाए। ये मुआहिदा कागज़ का टुकड़ा नहीं, अमल दरामद कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साथ दें, हुकूमत मुखालिफ प्रेशर बढ़ाएं। एक एक दिन गिन रहे हैं, 42 दिन बाद हर काफिला और हर रास्ता इस्लामाबाद जाएगा। हुकूमत को मुकरने नहीं देंगे। ताजिरों से मुशावरत करके मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अक़लियतों को पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे निज़ाम में खामियां, हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट्स में जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं। मैंने खुद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से कहा, मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि अब इस मईशत को दोबारा उठाना ये किसी के बस की बात ना होगी। मियां साहब ने फरमाया, मैंने चैलेंज बनकर कबूल किया, अब चैलेंज किया। सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अवाम को जवाबदेह नहीं होते, जिनको बरात देनी है इन्हीं से छीन ली जाती हैं।
मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजरों से खिताब, कहा मुल्क में अमन व अमान नाम की कोई चीज नहीं, ताजरों से भत्ते मांगे जा रहे हैं, थाने मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं, हुकूमत की रेट कहाँ है, गलत पॉलिसीज और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से दुनिया हम पर एतमाद नहीं कर रही, बैरूनी सरमायाकार कैसे आएंगे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहा था मईशत की बहुत बुरी हालत है, संभालना किसी के बस की बात नहीं, तो नवाज शरीफ ने कहा चैलेंज समझ कर ले रहे हैं, अब चैलेंज का हाल देख लें। ये जो धरने थे, ये जो लॉन्ग मार्चें थी जिन्होंने इस मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला, ये सब धंधे हमें बंद करके मुल्क को एक मुआशी ताकत बनाने के लिए इस्लाहात पर पूरी यकसुई के साथ जारी रखें। धरने लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला, मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज्यादा चलने नहीं दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हम में अगर कमी रही तो सियासी इस्तेहकाम की रही है, एक दूसरे को चोर डाकू बनाने के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अडियाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे बंद किया गया था। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं महज गुमान की बुनियाद पर चीज़ें ख़राब नहीं होने देंगे, तवानाई के बहरान का सामना है, इस हवाले से हुकूमत ने बहुत काम किया है। वजीर आज़म हर शोबे में चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इन चैलेंजेस के मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान पेश किया जाए। अभी IPPs के मामले पे हल मौजूद है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, करेज, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं इनके हल के लिए एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बेरहम एहतसाब की जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी चैलेंजेस, आईनी और अदालती मसाइल बहुत पेचीदा हो चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद कहते हैं इन मसाइल के असरात अवाम पर पड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली और मंसूबा बनाया जाए। IPPs के मसले का हल मौजूद, इकदाम और शफाफियत की जरूरत है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान के यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। 77 साल में अमरीका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है। अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। मेरे लिए यौम आज़ादी की खुशियों में शामिल होना बाइस एजाज़ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबवी ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और दीगर सऊदी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। इमाम मस्जिद नबवी ने पुरतपाक मेजबानी पर वजीर आजम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। भक्खर में जंग रोड के करीब बस और कार में टक्कर, 6 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम ने बताया जाम बहक कार सवार एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जाम बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कार सवार अपने अजीजों से मिलने मियां वाली से मुनकिर आ रहे थे। सादिकाबाद में आवारा कुत्तों ने 8 साला बच्चे की जान ले ली। बच्चे पर घर जाते हुए आवारा कुत्तों के गौल ने हमला किया। वाकया थाना अहमदपुर के इलाके बस्ती मर्दान में पेश आया। पुलिस हुक्काम ने बताया बच्चे की लाश घर के करीब खेतों से बरामद हुई। भारत के मुतासिबाना रवैये पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। भारतीय वकला की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक समझते हैं भारतीय वकील उनका मुकदमा मुनसिफाना अंदाज से नहीं चला सकते। जस्टिस सुरेश की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच की मजीद कार्रवाई 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।
जान बचाने की खातिर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह की कोशिश करने वाले 200 रोहिंग्याई मुसलमान ड्रोन हमले में जाँ भाग। हमला राखाइन में सरकारी फौज के हमलों के बाद सबसे बड़ा खूनी वाकया है। म्यांमार की फौज ने अराकान आर्मी पर हमले का इल्जाम लगा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और गिरदोनवाह में बारिश। हालिया, सराय आलमगीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। मारूफ पाकिस्तानी कोपहमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोड़े की जद में आने से जख्मी। चेयरमैन सतपारा क्लाइंबिंग एसोसिएशन जीएम सतपारा कहते हैं मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई। अरशद नदीम जो खुशियां लाए हैं, कोशिश करेंगे हम भी कौम को ऐसी खुशियां दे सकें। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं अरशद ने जो हासिल किया वो उससे आगे निकल चुके हैं। हर खिलाड़ी चाहता है मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दे। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाने का अभी भी मौका है। होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे, जीत के लिए मजबूत क्रिकेट खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत नजमुल हसन शांतो करेंगे। 2 टेस्ट की सीरीज़ 21 अगस्त से पिंडी में शुरू होगी। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बढ़तरी के साथ खत्म हो गए। 40 तलाई और 126 मजमूई तमगों के साथ सरफहरिस्त रहा। चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए। 90 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरा नंबर रहा। जापान ने तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी और मेजबान फ्रांस ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने 1 चांदी और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब जारी। स्प्रिंटर फाइका रियाज तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त देखें। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत और मंगोलिया के तंज साजों समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी और MKM की शजरकारी मुहिम। कराची के 9 टाउन्स में शजरकारी की जाएगी। गुलबर्ग टाउन में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ। गुलबर्ग टाउन में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान ने कहा कम इख्तियारात और वसाइल के बावजूद भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। MKM की शजरकारी मुहिम जारी। कस्बा अलीगढ़ में पौधे लगाए गए। मुस्तफा कमाल ने कहा जिंदगी में हर इंसान को कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कराची के इलाके कटी पहाड़ी पर मुहिब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों पर। इस्लामाबाद में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी। DC का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को स्टॉल्स पर बिकने वाले बाजे जब्त करने का हुक्म। अभी भी इसको बनाना है और संवारना है। चमन को आज भी मेमार की जरूरत है। हर सूबे की उल्फत में धड़कता है मेरा दिल, लेकिन ये कराची है मेरी जान का हिस्सा। और पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। कराची में साकनान शहर कायद का मुशायरा। कायद की तस्वीर और सब जलाली परचम के साए तले नामवर शोरा के साथ साथ नौजवान शोरा ने भी कलाम सुनाया। आज़ादी के मौजू पर दिलों को छू लेने वाले अशार, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। मुशायरे की सदारत पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी ने की।